everyone and welcome back to my channel. In this video we'll discuss about the document that will be required during the NEET counseling. काउंसलिंग से पहले हमें ये डॉक्यूमेंट रेडी रखना है अपने साथ ताकि हमें काउंसलिंग के प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना हो. अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहला नीट का जो एडमिट कार्ड ये पहले मांगा जाता था. नीट का एडमिट कार्ड हमें जो ओरिजिनल ये सारा डॉक्यूमेंट हमें ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है. एंड लास्ट में हम बताएंगे कि इसका आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी, सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि खुद से साइन किया हुआ इन सारी जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल विथ इनका एक जेरोक्स जो कि आप खुद से अटेस्ट करेंगे वो लेके जाना है. और अगर भुला गया है तो उसका FIR का जो कॉपी होता है वो लेके जाना है. देन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीट का स्कोर कार्ड या जो रैंक लेटर जो आपका नीट का रिजल्ट है वो लेके जाना है. देन क्लास 10 का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट. ओके, क्लास 10 में हमारा उसका एडमिट कार्ड हो गया, उसका पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट. CBSE में पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही चीज होता है, ICSE में अलग होता है. ओके, देन विल डिस्कस कि क्लास 12 का हमें सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लेके जाना है. क्लास 12 का भी सेम एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लेके जाना है. देन इसके बाद हमें आईडी प्रूफ हम क्या ले जा सकते हैं? आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इसमें से अगर कुछ भी आपके पास आईडी प्रूफ है तो वो लेके जाना है. ओके, एंड उसके कॉपीज भी लेके जाना है. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स. 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो भी वो वाला जो हमने नीट में दिया है, जो वाइट बैकग्राउंड के साथ जो फोटो मांगा जाता है वो वाला. ओके, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना. ये फोटोग्राफ्स आपको आगे भी काम आएंगी. देन जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा काउंसलिंग प्रोसेस में, वो जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है वो लेके जाना है. देन इसके बाद की जो चीजें हैं वो जिनके लिए एप्लीकेबल है वो लेके जाएंगे. जैसे कि अगर आपको सीट आपके किसी कैटेगरी के हिसाब से मिला है तो उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है. अगर आप EWS, OBC, SC, ST किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उससे आपको सीट मिला है तो आपको ये लेके जाना है. देन सेम PWD सर्टिफिकेट, अगर आपको उससे सीट मिला है तो आपको वो भी सर्टिफिकेट लेके जाना है. देन आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल. देन स्टेट काउंसलिंग में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. जैसे कि क्लोज स्टेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, क्लोज स्टेट में सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास उस स्टेट का डोमिसाइल है. अगर उन बच्चों के पास उस स्टेट का डोमिसाइल नहीं है तो वो क्लोज स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके, देन इनकम सर्टिफिकेट अगर आप नॉन क्रीमी से बिलोंग करते हैं. ओके, देन लास्ट के कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड और जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो ये भी हमें लेके जाना है. इसके साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है. देन गैप सर्टिफिकेट, बहुत बच्चों का ये डाउट होता है कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है. तो अगर आपने गैप लिया है ड्रॉप ईयर में 3 साल या मोर देन 3 इयर्स का अगर आपने गैप लिया है तभी आपने कुछ भी नहीं किया तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा. आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और वहाँ पे ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और लेके जाना पड़ेगा. ये बाकी जिनका 1 ड्रॉप है, 2 ड्रॉप है उनके लिए नहीं, 3 या मोर ड्रॉप है तो ही लेके जाना है. देन आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक जेरोक्स लेके जाना है जो कि आप खुद से साइन करेंगे. ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाना है ड्यूरिंग द नीट काउंसलिंग. एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10 का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, 8 पासपोर्ट साइज फोटो, अलॉटमेंट लेटर जो आपका आएगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको उस कैटेगरी से मिला है सीट, PWD सर्टिफिकेट अगर आपको PH से मिला है सीट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम, TC, माइग्रेशन, गैप सर्टिफिकेट अगर आपका 3 से ज्यादा ड्रॉप है, एंड इन सारे के साथ उनका आपको एक जेरोक्स कॉपी खुद से साइन करके लेके जाना है. ये हो गया एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको ध्यान में रखना है. शुरू होने से पहले अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखिए ताकि लास्ट में आपको कोई भी पैनिक क्रिएट ना हो. कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर द काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट एंड स्टे ट्यून विद द चैनल. लाइक द वीडियो if it was helpful to you. Share this video with your friend and family. And subscribe to the channel and stay tuned during the counseling process. We'll make more such helpful video. Stay tuned. Take care. Bye bye.